जय हिंद दोस्तों। आपको पता ही है कि आजकल हर चीज़ों का इंश्योरेंस हो रहा है। इंसानों के लिए लाइफ इंश्योरेंस, आपका एक्सीडेंट हो जाए उसमें पैसा लेने के लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, गाड़ी का एक्सीडेंट का क्लेम लेने के लिए, उसको बनवाने के लिए जनरल इंश्योरेंस। इसके बाद आपका हेल्थ खराब है, सेहत खराब है, उसको इलाज कराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस। इस तरह का हर चीज़ों का आजकल इंश्योरेंस हो रहा है। अब तो मोबाइल का इंश्योरेंस हो रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट का इंश्योरेंस हो रहा है, हर चीज़ों का इंश्योरेंस हो रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कीमती, जिसको सबसे ज़्यादा जरूरी, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह स्वास्थ्य इंश्योरेंस, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जिस पर लोगों का कम फोकस है। लोग क्या करते हैं कि सामानों का इंश्योरेंस तो करा लेते हैं, वो सामान चोरी हो गया, खराब हो गया, उसका इंश्योरेंस क्लेम तो आप ले लेते हैं, मिल भी जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अपनी स्वास्थ्य का। आप रहेंगे, आपको बीमारियां न होगी या फिर इलाज आसानी से हो जाए, तो इसके लिए सबसे महत्व होता है हेल्थ इंश्योरेंस। वो कराना जरूरी है जिस पर लोगों का फोकस कम है, और लोग कराना भी नहीं चाहते हैं। इसके बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, मेरी तबीयत तो खराब होती नहीं है। लेकिन जब इस तरह की बातें होती है तो कह के नहीं आती है। तबीयत कभी भी खराब हो सकता है, कभी कोई बीमारी किसी भी इंसान को निकल सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति को कराना जरूरी है। अब आते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। बहुत लोग कराए भी हुए हैं, बहुत लोग कराने वाले हैं, लेकिन जो लोग नहीं कराए, सभी के लिए ये वीडियो बता रहा हूँ। तो उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए जब इंश्योरेंस कराएंगे, तो किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कितना का इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, इसी पे बात करने जा रहा हूँ। बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। देखिए, आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी इसलिए है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास आजकल जाते हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द हो जाए, किसी नस में दर्द हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, इसके अलावा भी छोटा छोटा तकलीफ है, ब्लड शुगर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ भी होता है, आप जाते हैं चेक कराने और थोड़ा बहुत इलाज होता है, आपको 5,000 7,000 10,000 का खर्चा आ जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ जानना जरूरी है कि वही 5,000 6,000 देकर, 7,000 देकर, 10,000 तक देकर एक अच्छा खासा आपका हेल्थ का इंश्योरेंस हो जाता है, जो 1 साल तक आपका 5 लाख 7 लाख 10 लाख 15 लाख तक का इलाज कवर करता है। जैसा आपका प्रीमियम होता है उस हिसाब से कवर करता है। तो पहले आपको बता दूं कि ये इसलिए जरूरी है कि ये 5 7 10,000 रुपये अगर साल में एक बार आप जमा कर लेते हैं, वहां पे खर्च कर लेते हैं, तो पूरे साल आप निश्चिंत हो जाते हैं। बीच में आपको कुछ होता है, किसी प्रकार की तकलीफ होती है, तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाता है, जहां उस कंपनी की टाई अप होती है। अभी तो हर कंपनी, जितना कंपनी इंश्योरेंस कर रही है, सारे कंपनियों का हेल्थ इंश्योरेंस होता है। आप किसी भी बैंक का, किसी भी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, सभी का लगभग टर्म कंडीशन वही होता है। अब आपको ये चीज सिर्फ देखना होता है कि कौन कौन सी बीमारियों का कवर करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोग सीधा हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, प्रीमियम भर देते हैं और उन्हें लगता है कि अब सारा इंश्योरेंस मेरा कवर हो गया, जो भी बीमारी होगा इलाज करा लेंगे। आपको बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस है, सबका बीमारी का कवर अलग अलग होता है। टर्म कंडीशन वही होता है, लेकिन बीमारी का कवर अलग अलग होता है। जैसे किसी हेल्थ इंश्योरेंस में होता है कि भाई कैंसर का इलाज इसमें नहीं होगा, या फिर आपका गंभीर बीमारी का इलाज नहीं होगा, कोरोना का इलाज नहीं होगा, किसी किसी में रहता है कि ये फलाने चीज का सर्जरी नहीं होगा। तो वो सारा चीज समझना होता है आपको। तो जब हेल्थ इंश्योरेंस आप कराएंगे, तो आपका जो एजेंट आता है, अभिकर्ता आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, या फिर जो भी जहां करा रहा है, आप खुद से जाकर डायरेक्ट करा रहे हैं ऑफिस में चाहे बैंक में, तो वहां पे एक बार उनका टर्म कंडीशन पूरा खुद से भी पढ़ ले। अगर अंग्रेजी में है तो उन्हें हिंदी में फॉर्मेट मांगे, वो देंगे। अब हिंदी में भी देने का प्रावधान कर दिया गया है। आपको बता दूं कि IRDA की तरफ से कि कोई भी क्लाइंट अगर पॉलिसी ले रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का पॉलिसी है, उसे हिंदी में सारी चीज समझाई जाए और हिंदी में लिखित रूप से दिया जाए। तो आप वहां पे मांग कर सकते हैं, आपको सारी चीज उसमें लिख के मिलेगा कि क्या क्या चीज का बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपका हार्ट का ऑपरेशन हो गया, कैंसर का इलाज हो गया, कोरोना का इलाज हो गया। ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि कौन कौन सी बीमारी जो गंभीर है वो इसमें कवर है कि नहीं। अगर नहीं है तो जिसमें कवर है उसका प्रीमियम कितना है पता करेंगे आप, और तो सारा चीज पता करके तब पॉलिसी ली। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेने से कुछ नहीं होगा। पता चलेगा हेल्थ इंश्योरेंस आपने लिया, उसमें 10-15 बीमारियों का कवर कर रहा है, आपका कोई अलग बीमारी है जो इसमें कवर ही नहीं है, तो आपका ही बेकार चला जाएगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप पहले से सोच के लेंगे कि नहीं, मेन ये बीमारी है जो अभी चलन में है, या फिर आमतौर पर लोगों को होता है, वो सब बीमारियां इसमें कवर है कि नहीं, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी और पैसा कहीं भी नहीं जाएगा। मान लीजिए इस साल में काम नहीं आया, अगले साल में काम आएगा, दूसरे साल में काम आएगा, तीसरे साल में काम आएगा। हर साल आप प्रीमियम भरते रहेंगे और पूरा फैमिली का कवर ले ले, पूरा फैमिली का कवर प्लान ले सकते हैं इसमें। और किसी को भी कुछ होगा तो आराम से जाके आप इलाज करा सकते हैं। इसमें बहुत सारे चीज कवर होता है, यहाँ तक कि किसी किसी में एम्बुलेंस का भी कवर रहता है कि आपके घर पे किसी को इमरजेंसी हो गया तो एम्बुलेंस से लेकर जाएगा।
वहाँ बेड चार्ज, भर्ती का चार्ज, हर चीज़, दवाई जांच सब उसी में रहता है। तो ये बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारी चीज़, मतलब सारे चीज़ इसमें है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ भी देखे जो आमतौर पर लोगों को हो जाता है, उसकी इलाज है कि नहीं। जैसे बुखार हो गया, अब चलो 4-5 दिन लगता है कि इसमें इलाज कराना पड़ सकता है, आपको लगता है इसमें 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपया खर्च है, तो क्यों ना हम हेल्थ इंश्योरेंस का यूज कर ले। अब जहाँ 50-100-200 का खर्च है तो लोग बाहर से करा लेते हैं। तो इस तरह का अगर बचत करना है तो ये सारी चीज़ आपको देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। कितना तक के क्लेम के लिए कितना प्रीमियम रहेगा, तो मैं आपको बता दूं सभी कंपनियों का अलग अलग होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी है कि आप 5 हज़ार देकर 5 लाख रुपया तक का हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है, 5 लाख तक इलाज करा सकते हैं। किसी किसी कंपनी में वही है कि 10 हज़ार रुपया देकर 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक करा सकते हैं। सबका इस चीज पर निर्भर करता है कि कितनी बीमारियां कवर करता है, कौन कौन सी गंभीर बीमारियां कवर करता है, उसी हिसाब से पॉलिसी होता है। लेकिन मिनिमम आप 5 हज़ार 7 हज़ार ईयरली देकर भाई अच्छा एक हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी ले सकते हैं। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 10 हज़ार 15 हज़ार रुपया भी ईयरली देकर पूरा फैमिली प्लान ले सकते हैं, फैमिली पैक ले सकते हैं, ताकि सभी का उसमें काम आ जाए। आपके बच्चे हैं, वाइफ है, आपके घर में है, सभी का अगर कुछ हो तो सारे का इलाज उसी में कवर हो जाए। अब आपको बता दूं ये सब उनके लिए है, उनके लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जिनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं। लेकिन जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड है, गरीबी रेखा से नीचे है, सरकार ने आयुष्मान भारत कार्ड बनवा रखा है, उनको हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि 5 लाख रुपया तक सरकार ही फ्री ऑफ कॉस्ट सालाना इलाज आपको देता है। उसमें इलाज की सुविधा देती है, चाहे ऑपरेशन हो, सर्जरी हो, किसी प्रकार का ओपीडी हो, या फिर सारा हॉस्पिटल का खर्च हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, तो वो सरकार देती है। तो उन लोगों को कराने की आवश्यकता नहीं है। उनका हेल्थ जो है आयुष्मान भारत कार्ड है वही हेल्थ कार्ड का काम करता है और वही आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। बाकी लोग जिन लोगों के पास ये नहीं है वो लोग कोशिश करें कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर रखें, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ अगर सेहत आपका सही है तभी आपका सारा चीज़ सही है। गाड़ी घोड़ा ये तो खराब होता है, बन जाता है, लेकिन आपका सेहत खराब होता है, आपको कुछ ऐसा हो जाता है कि इस दुनिया में नहीं रहे इंसान, तो फिर सारा रहते हुए कोई फायदा नहीं। तो हेल्थ इंश्योरेंस महत्वपूर्ण है। हेल्थ इंश्योरेंस हर इंसान को भी जरूर कराना चाहिए, चाहे वो कम रकम का हो चाहे ज़्यादा रकम का हो।